वेलकम टू माय चैनल श्रीवास्तव केमिस्ट्री। देखो, जैसा कि पीछे आपको बोर्ड में दिख रहा है कि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सरफेस केमिस्ट्री। तो देखो, सरफेस केमिस्ट्री आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सीबीएसई एज वेल एज जैक और अदर्स बोर्ड। मैं केवल बोर्ड की बात नहीं कर रहा, मैं आईआईटी और नीट के भी दृष्टिकोण से इस चैप्टर को काफी इंपॉर्टेंट समझता हूं। क्योंकि आप देख लो, इतिहास गवाह है भाई, हर एक ईयर में जेईई मैन हो या फिर नीट हो, सरफेस केमिस्ट्री से क्वेश्चन होते ही होते हैं। यह चैप्टर थ्योरेटिकल चैप्टर है और इस चैप्टर को आप 3 पोर्शन में पढ़ेंगे। पहला पोर्शन जो चैप्टर का होगा वह सरफेस केमिस्ट्री में एडजॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड होगा। सेकेंड पोर्शन कॉलाइडल सोल्स के बारे में होगा एंड थर्ड जो पोर्शन चैप्टर का आप देखोगे वहां पर आप कैटालिसिस एंड एंजाइम्स के बारे में पढ़ोगे। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर के बारे में जानते हैं कि एक्चुअली यह चैप्टर क्या डील करता है। तो नाम से ही क्लियर है, सरफेस केमिस्ट्री। दैट मींस यहां जो हम पढ़ने वाले हैं वह फेनोमेनन, सरफेस के फेनोमेनन को पढ़ने वाले हैं कि सरफेस में जो फेनोमेनन, जो प्रोसेस कंप्लीट होंगे वह सरफेस केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे। देखो, यहां एक टर्म आता है जो टर्म एडजॉर्प्शन है, एडी। एडजॉर्प्शन क्या है? तो सबसे पहले आप जानो कि एडजॉर्प्शन द फेनोमेनन ऑफ accumulation of higher concentration of molecule on the surface is called adsorption। देखो, जैसे कि मैं बात करूं कि हमारे पास ऐसा कोई कंटेनर है और यहां पर इस कंटेनर में पहले से कोई सबस्टांस है, तो ये कंटेनर के ऊपर अगर कोई मॉलिक्यूल आकर एक्यूमुलेट होता है, अगर कोई मॉलिक्यूल आकर क्या होते हैं, जमा होते हैं, तो ये इसके सरफेस पर अगर जमा होता है तो इस प्रोसेस को आप क्या कहोगे? एडजॉर्प्शन कहोगे। क्या कहोगे? एडजॉर्प्शन कहोगे। यहां पर ये जो सबस्टांस या फिर जो भी मॉलिक्यूल जो जमा हो रहे हैं, ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं एडजॉर्बेट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एडजॉर्बेट। और जहां पर जमा होते हैं वह कहलाता है एडजॉर्बेंट। क्या कहलाता है? एडजॉर्बेंट। देखो, एडजॉर्बेट वैसे सबस्टांस हैं जो किसी दूसरे मॉलिक्यूल या फिर एडजॉर्बेंट में आकर एक्यूमुलेट हो रहे हैं। और ये जो एडजॉर्बेंट हैं, ये क्या है भाई? तो जहां पर एडजॉर्बेट एक्यूमुलेट होते हैं वह सरफेस एडजॉर्बेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? एडजॉर्बेंट कहलाता है। क्लियर है? अब हमें इसको सॉल्यूशन के जरिए भी आप देख सकते हो। सॉल्यूशन में भी 2 पार्ट होते हैं। सॉल्यूशन सॉल्यूशन में आप क्या देखते हो? सॉल्यूट देखते हो और सॉल्वेंट देखते हो। देखो, सॉल्वेंट ENT एंड एडजॉर्बेंट, आप ध्यान से देखो तो सॉल्वेंट के ऊपर सॉल्यूट यहां पर दिख रहा है, दैट मींस एडजॉर्बेट। तो एडजॉर्बेट आप किसे समझ रहे हो? सॉल्यूट को। और एडजॉर्बेंट किसे कह रहे हो? सॉल्वेंट को। ठीक है? आप देख सकते हो एडजॉर्प्शन की कुछ एग्जांपल्स को। एडजॉर्प्शन के एग्जांपल को आप देखो। जैसे आप जब इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट लेते हो या फिर आप
सूज लेते हो तो आपने उसमें देखा होगा कि कुछ छोटे छोटे क्रिस्टल्स पाए जाते हैं एक पैकेट्स में। वह क्रिस्टल एक्चुअली सिलिका जेल होता है। क्या होता है? सिलिका जेल। वो सिलिका जेल क्यों दिया जाता है? एक्चुअली सिलिका जेल क्या करते हैं, जो मॉइस्चर होंगे उस मॉइस्चर को क्या करता है, खत्म कर देता है, और वो जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट या फिर लेदर सूच उसे खराब होने से बचाता है। जो एब्जॉर्प्शन को दिखा रहा है, किसको दिखा रहा है? एब्जॉर्प्शन को। आप दूसरा एग्जांपल भी देख सकते हो, जैसे कि चारकोल। क्या होता है कि जब आप किसी इंडस्ट्रीज में जाते हैं तो वहां पर एक मास्क बना होता है जिसे चारकोल मास्क आप कह सकते हो। वह क्या करता है, जो पॉइजनस गैस होते हैं उसे अपने सरफेस पर एब्जॉर्ब कर लेता है और आपको पॉइजनस गैस के हार्मफुल इफेक्ट से बचाता है। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन आप समझ पा रहे हो, एब्जॉर्प्शन का एग्जांपल क्लियर हो रहा है। ठीक है, अब देखो जैसे कि कोई टीचर, आपने देखा कि अगर चॉक से किसी ब्लैक बोर्ड में लिख रहा है तो जो वो लिख रहा है वह एक्चुअली सरफेस के ऊपर हो रहा है, ना कि सरफेस के अंदर। तो जब कोई प्रोसेस, या फिर यहां बात समझो कि जो एब्जॉर्बेट है वह क्या हो, सरफेस के ऊपर इकट्ठा हो, सरफेस के ऊपर हो, तो वो क्या कहलाएगा? एब्जॉर्प्शन। तो चॉक से ब्लैक बोर्ड में जो आप लिख रहे हैं वह भी एब्जॉर्प्शन का ही एक एग्जांपल है। क्लियर? अब हम देखेंगे यहां जो टर्म हमने लिखा है एब्जॉर्बेट, तो एब्जॉर्बेट क्या है? दोज सबस्टेंस व्हिच accumulate on adsorbent is called adsorbate। अब बोलोगे सर adsorbent क्या है? where adsorbate accumulate, where adsorbate accumulate, that is called adsorbent। क्लियर है यहां तक? अब हमें समझना है एक टर्म एब्जॉर्प्शन। क्या समझना है? एब्जॉर्प्शन। देखो यहां एबी था और यहां क्या है? एबी है। एब्जॉर्प्शन क्या है? तो अभी जैसा मैंने बताया कि एब्जॉर्प्शन सरफेस के ऊपर होता है। अब बात अगर मैं एब्जॉर्प्शन की करूं तो एब्जॉर्प्शन बल्क फेज में होता है, दैट मींस इसके इंटीरियर में होता है। देखो कैसे, सबसे पहले तो यहां डेफिनेशन देख लो, मैंने क्या लिखा है? इट इज ए फेनोमेनन इन विच one substance enters into another substance and get uniformly distributed throughout the bulk of another। देखो यहां पर बात को ऐसे समझो कि जैसे हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है। अब क्या है कि यहां पर हमारे पास हमने कोई सबस्टांस डाला, मान लेता हूं मैंने यहां पर, ये हमारा ए है और मैंने ये बी को यहां डाला। ये बी केवल ऊपर नहीं रहता है, ये बी क्या होता है कि ये पूरा इंटायर इंटायर जब इंटायर सरफेस या फिर कह दो इंटीरियर में क्या होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? एब्जॉर्प्शन कहलाएगा। जब क्या हो रहा है भाई, ये पूरा इंटीरियर में जाकर क्या हो जाता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो हमारा जो फेनोमेनन है वह एब्जॉर्प्शन का होगा। क्लियर है? अब देखो यहां पर एब्जॉर्प्शन में क्या है, एब्जॉर्प्शन में हमें दो टर्म इसमें भी समझना है। एब्जॉर्प्शन, तो यहां पर ये जो आप देख रहे हो, यहां पर एक टर्म है एब्जॉर्बेंट, या फिर कहो पहले एब्जॉर्बेट, और दूसरा क्या है? एब्जॉर्बेंट।
जैसे कि मैंने एब्जॉर्प्शन में क्या बताया था, एडजॉर्बेट, और क्या बताया था, एडजॉर्बेंट। तो यहां पर क्या बोलते हैं, उसी को हम कहते हैं एब्जॉर्बेट, और क्या कहते हैं, एब्जॉर्बेंट कहते हैं। क्लियर है? अब थोड़ा सा आपको फोकस करना है इसके एग्जांपल्स पर। आपने क्या, देखो, आपने स्पंज देखा है, फॉर्म। फॉर्म में क्या है कि जब आप उसे वाटर में डिसॉल्व कर, वाटर में, सॉरी डिसॉल्व नहीं बोलेंगे, वाटर में जब आप डालते हो, तो वाटर में जब डालते हो तो देखोगे कि उसके हर एक पोर्शन में वाटर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो वो एब्जॉर्प्शन फिनोमेनन को दिखाता है। अगर मैं एक चौक लूं और उस चौक को एक इंक के कंटेनर में डाल दूं, मैं ऐसा नहीं कि थोड़ी देर के लिए डाल रहा हूं, मैं एक अच्छे टाइम के लिए, एक 10 मिनट 20 मिनट के लिए मैं डाल रहा हूं, तो क्या होगा, ये जो चौक है उस इंक को अपने इंटीरियर में भी क्या कर लेता है, ले जाता है। और जब आप तोड़ोगे तो चौक केवल आपको ऊपर ही नहीं, चौक के ऊपर ही केवल ब्लू कलर नहीं दिखेगा, या जिस कलर का आपने लिया था इंक, वो कलर केवल नहीं दिखेगा, केवल ऊपर नहीं दिखेगा, वो आपको अंदर भी दिखेगा। तो जब ये अंदर दिखेगा तो वो कौन से फेनोमेनन को बताएगा, एब्जॉर्प्शन को। क्लियर हो पा रहा है? अब देखो, जैसे कि अभी जो मैं एग्जांपल देने वाला हूं, ये एग्जांपल सुनकर आपके मुंह में पानी भी आ सकता है। जैसे कि गुलाब जामुन आप लोग खाए हो, मैं भी खाया हूं, बट अभी लॉकडाउन है यार, इसलिए अभी मैं आपको नहीं खिला सकता। तो गुलाब जामुन के अंदर क्या होता है, देखो गुलाब जामुन में एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है, एब्जॉर्प्शन फिनोमेनन है। गुलाब जामुन के अंदर चीनी का चाशनी होता है, ठीक है, चीनी का चाशनी गुलाब जामुन के अंदर भी है। तो ये किस फेनोमेनन को प्रदर्शित करेगा, एब्जॉर्प्शन को। क्लियर हो पा रहा है? तो आप एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, एडजॉर्बेट, एडजॉर्बेंट, एब्जॉर्बेट और एब्जॉर्बेंट अब तक समझ गए हैं। अब देखो, मैं यहां आपको बताऊंगा कि एक्चुअली एब्जॉर्प्शन क्यों होता है, क्या रीजन है एब्जॉर्प्शन होने का। ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एब्जॉर्प्शन होने का क्या रीजन है। तो देखो, इसको मैं इजीली समझ सकता हूं, वो ऐसे, जैसे कि ये कोई कंटेनर आपने लिया, यहां पर पहले से सबस्टांस है, ये जो ऊपर में सबस्टांस होगा सरफेस पर, एकदम सरफेस पर, और एक इसके इंटीरियर पर या बल्क में कह लो, तो यहां पर अगर कोई इसके मॉलिक्यूल हैं तो ये क्या है ना, इसके चारों ओर आप देखोगे एडजेसेंट पर और भी मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन यहां पर अगर आप गौर करो तो केवल आपको दिखेगा कि इसके 3 साइड में ही मॉलिक्यूल दिख रहे हैं, ऊपर मॉलिक्यूल नहीं दिख रहा है, जिसके कारण क्या है कि ये अपने को बैलेंस कर लेता है, इसमें जो फोर्स लग रहे हैं वो चारों बगल से बैलेंस्ड हो जाता है, जिसके कारण ये क्या होता है, स्टेबल होता है। क्या होता है, स्टेबल होता है। और जब कोई स्टेबल होता है तो उसकी एनर्जी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो एनर्जी क्या होगा, लेशन। और दूसरे केस में आप देखो कि यहां पर सरफेस पर अगर कोई मॉलिक्यूल है तो सरफेस के मॉलिक्यूल का जो फोर्स है वो बैलेंस नहीं है। तो क्या चाहता है ये कि ये जो है अगले जो मॉलिक्यूल है उसको अपनी ओर क्या करना चाहता है, अट्रैक्ट करना चाहता है।
दैट मीन्स ये जो एडजॉर्बेंट है, ये एडजॉर्बेंट को अपनी ओर अट्रैक्ट करना चाहता है, और अट्रैक्ट करके क्या चाहता है, ये स्टेबल होना चाहता है। क्या चाहता है? स्टेबल होना। सही सही आ रहा है ना समझ में? स्टेबल होना चाहता है। तो ये स्टेबल होने के लिए क्या करता है? एब्जॉर्प्शन करता है। क्योंकि अभी ये क्या था? अनस्टेबल था। अनस्टेबल था, और अनस्टेबल से क्या होना चाहता है? स्टेबल होना चाहता है, जिससे इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? फिर से डिक्रीज कर जाएगी। और जब एनर्जी डिक्रीज होता है किसी भी फंक्शन का, तो आपको पता है कि वह स्टेबल हो जाता है। तो एब्जॉर्प्शन के पीछे क्या रीजन है, ये भी आप क्लियर समझ पाए हो। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखो, एक प्रोसेस होता है डिसॉर्प्शन। डिसॉर्प्शन ये क्या है भाई? तो ध्यान से समझना, ये रिवर्स ऑफ एब्जॉर्प्शन होता है। रिवर्स ऑफ एब्जॉर्प्शन। डिसॉर्प्शन क्या होता है? रिवर्स ऑफ एब्जॉर्प्शन। मतलब एब्जॉर्प्शन को रिमूव करने, या फिर उसके रिवर्स को आप क्या कह सकते हो? एब्जॉर्प्शन कह सकते हो। ठीक है? अब देखो, एक प्रोसेस होता है सॉर्प्शन। तो सॉर्प्शन क्या है भैया, ये भी आप समझ लीजिए। बहुत ही इजी टर्म है सॉर्प्शन, कि जब एब्जॉर्प्शन, क्या बोल रहा हूं मैं? एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों साथ साथ हो, तो ये फेनोमेनन क्या कहलाएगा? सॉर्प्शन कहलाएगा। देखो, अब सॉर्प्शन के एग्जांपल्स पर अगर हम बात करें, तो जैसे कि आप देखते हो कपड़े में जब रंग चढ़ाया जाता है, तो वह केवल कपड़े के ऊपर नहीं होता, वह अंदर उसके सूते में भी प्रॉपरली चढ़ा होता है। तो ये जो सॉर्प्शन है, वह ऊपर भी और बल्क में दोनों होता है, दोनों जगह पर होता है। एब्जॉर्प्शन प्लस एब्जॉर्प्शन। तो कह सकते हो कि आप कपड़े पर रंग चढ़ाना भी एक प्रोसेस है, और वह प्रोसेस क्या है? सॉर्प्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सॉर्प्शन। चलो, अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर नेक्स्ट क्लास में हम टॉपिक्स लेकर आगे बढ़ेंगे। ठीक है?